नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। फिल्मी स्टाइल में एम्बुलेंस से मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले पकड़ाए। उड़ीसा के रहने वाले हैं दोनों ही पकड़ाए युवक। लापता नाबालिग भाई बहन सूरत पहुंचे, सीसीटीवी में ट्रेन में चढ़ते दिखाई दिए। इंदौर पुलिस ने चोरी की वारदातों का किया खुलासा, लाखों का माल बरामद किया। लसूड़िया पुलिस द्वारा किया गया खुलासा। कलेक्टर और विधायक ने किया चौचने अस्पताल का दौरा, करोड़ों की लागत से होगा अस्पताल का कायाकल्प। पुलिस विभाग में सर्वे कराकर शासन से किया पत्राचार, शहर में 7 आगे बढ़ेंगे। 7 से 8 थाना का प्रस्ताव तैयार किया गया। हैदर से हरिनारायण बना युवक इंदौर में धरने पर बैठा, घर पर हमला करने वालों ने दी थी सिर तन से जुदा की धमकी। इंदौर लोकायुक्त ने पटवारी अनिल सिसोदिया को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। किसान से नक्शा तरमीम के लिए 20,000 रूपये की थी मांग। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शहर जो लगातार चौतरफ रूप से विकासशील शहरों की गिनती में आ रहा है और बढ़ती आबादी और यातायात को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा शासन को सर्वे करने के थानों की संख्या बढ़ाने को लेकर पत्राचार किया गया है। दरअसल इंदौर शहर लगातार प्रगतिशील शहरों की गिनती में आ रहा है। शहर की आबादी की बात करें तो 40 लाख जनसंख्या वाला शहर होने के चलते यातायात का दबाव और क्राइम रेशियो को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा पिछले दिनों सर्वे कराया गया। सर्वे के अनुसार यातायात के 3 से 4 और यातायात को लेकर प्रत्येक जोन में यातायात का एक थाना स्थापित करने को लेकर शासन से पत्राचार किया गया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित जी द्वारा बताया गया कि शहर के घनत्व और बारीकी से निगरानी के लिए स्थान की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसका सीधा लाभ शहर की जनता को होगा। संभवतः 2029 में उज्जैन में होने वाले महाकुंभ से पहले सभी प्रस्तावित स्थान स्थापित किए जा सकेंगे। और वहीं दूसरी ओर सर्वे के अनुसार जो स्थान के क्षेत्र में बड़े हैं उनमें से क्षेत्र का हिस्सा लेकर थाने स्थापित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है, लेकिन जब से कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई है तभी से ग्रामीण और शहरी पुलिस के जो कमिश्नरी के तहत कई थाने अलग हुए थे और इसके बाद में इंदौर शहर में यातायात का दबाव और क्राइम रेट को देखते हुए अब आने वाले समय में कई प्रस्तावित जो थाने इंदौर में निर्मित होने वाले हैं उसको लेकर इंदौर पुलिस प्रशासन ने पूरा जो प्रशासन शासन को एक आदेश निर्देश के लिए एक मैप बनाकर दिया है ताकि अन्य जो थाने हैं वो यहाँ पर स्थापित हो सके। सर कौन कौन से थाने? देखिए, अभी सुपर कॉरिडोर में एक थाना प्रस्तावित है, निपानिया में एक थाना प्रस्तावित है, एक क्राइम का अतिरिक्त थाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही साथ ट्रैफिक के भी थाने प्रस्तावित है, जिनका उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि जो नई बसावटें हुई हैं, जिधर नया अर्बनाइजेशन का ग्रोथ हुआ है, जहाँ पर नए हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं क्राइम के, स्पेशली जो हमारा आउटस्कर्ट है अर्बन सेंटर्स का, वहाँ पर पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जाए, पुलिस का प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाए। इन सब को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित किया गया है। एडीजी प्लानिंग को भेजा भी जा चुका है और पूरा प्रयास है कि आगामी संघर्ष से पहले ये जो थाने हैं वो स्थापित हो जाए, उनका नोटिफिकेशन हो जाए, ताकि पुलिस का जो प्रभाव है, नियंत्रण है, वो और प्रभावी तरीके से इन इलाकों में स्थापित हो सके। तो यातायात के दबाव को लेकर भी जो है कि 5 जोन में थाने को लेकर कहा गया है कि बनाया जाए ताकि दबाव कम हो। निश्चित तौर पे थानों की आवश्यकता है। वहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी बढ़ा हुआ है। इंदौर में जो डेंसिटी है व्हीकल की वो पूरे भारत में टॉप 5 में है। यहाँ पर लोग अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खरीदते हैं और गाड़ी चलाने के भी शौकीन होते हैं। तो नेचुरली जो हमारा सड़क है वो चोक होने की स्थिति में कई बार हो जाती है। तो निश्चित तौर पे ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे अच्छे से हो, इसके लिए नए ट्रैफिक थाने की आवश्यकता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए जोन्स में थाने प्रस्तावित किए गए हैं और जिसका उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट है वो स्मूथ हो, सीमलेस हो और इंदौर के लोगों को ट्रैफिक में प्रॉब्लम ना आए। तो ये एक बड़ा चैलेंज है जिसको हम लगातार देख रहे हैं। ये थे हमारे साथ एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह साहब, जिनका कहना है कि जो नए थाने यातायात के हों या क्राइम को लेकर अन्य क्षेत्रों में बनाए जाएंगे उसका सीधा लाभ जो है कि इंदौर शहर की जनता को मिलेगा और इससे काफी जो क्राइम हो या यातायात की व्यवस्था हो उसको सही रूप से संचालित करने में पुलिस प्रशासन को फायदा मिलेगा। इंदौर से हिंदुस्तान मेल के लिए चंकी वाजपेयी। इंदौर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर
चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए 2 चोरों के पास से 5 लाख रुपए चोरी के बरामद किए गए हैं और साथ ही सामान भी जब्त किया गया है। पकड़े चोरों से पुलिस अन्य चोरी के मामले में पूछताछ में जुटी हुई है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि लसूड़िया थाना क्षेत्र में आने वाली क्लासिक टाउनशिप, राज टाउनशिप सहित स्कीम नंबर 78 में मंदिर में चोरी की वारदातों को चोरों द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसके बाद से ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवालिया निशान खड़े किए जा रहे थे। चोरी की वारदात की रोकथाम को लेकर पुलिस अधिकारियों द्वारा बनाई गई टीम को सफलता मिली है, जिस पर पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही सबूत के आधार पर पवन और राकेश नामक 2 चोरों को पकड़ा गया है, जिनके पास से सोने चांदी के आभूषण, नकदी रुपए और लैपटॉप सहित घंटी घड़ियाल जब्त किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि अभी अन्य चोरी के मामले में भी चोरों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें से एक आरोपी आदतन अपराधी बताया जा रहा है। लगातार काम करने के पश्चात में इसमें जो मुख्य आरोपी हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई और मुखबिर सूचना के माध्यम से उनको घेराबंदी करके पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में उनसे पूछताछ करी गई तो पता चला कि ये गिरोह है, लगभग 3 से 4 लोग हैं जो मिलकर के काम करते हैं ऐसा, जो कि इसमें सदस्य का नाम है पवन पिता कैलाश ओसले और दूसरा है राकेश पिता शंकर खंडेलवाल। ये दोनों केलोधाला कांकड़ के रहने वाले हैं। इनके साथ में एक नाबालिग साथी भी है। इन लोगों ने मिलकर के लगभग 4 और अन्य चोरियां कबूल किया है और इनके माध्यम से 4 चोरियां जो लसूड़िया थाना क्षेत्र में पंजीबद्ध थी वो बरामद हो पाई हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में फिल्मी अंदाज में अवैध मादक पदार्थ मामले में पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर एम्बुलेंस को जब रोककर चेक किया गया तो एम्बुलेंस में विशेष तरह के कैबिन बनाकर गांजे की तस्करी की जा रही थी। पुलिस द्वारा 138 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल आपने कई बार देखा होगा कि फिल्मों में बदमाश पुलिस से बचने के लिए एम्बुलेंस से लेकर दूध के टैंकरों में मादक पदार्थ की तस्करी करते हैं और कई बार उसमें सफल भी हो जाते हैं। और इसी की तर्ज पर एम्बुलेंस के माध्यम से 138 किलो गांजे की तस्करी करने वाले उड़ीसा के किरण उर्फ टेल्को और बबलू उर्फ बलराम नामक 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि चेकिंग के दौरान तो लगा कि एम्बुलेंस है, इसे जाने दिया जाए, लेकिन चेकिंग में तैनात सिमरोल थाना प्रभारी और उनकी टीम द्वारा जब एम्बुलेंस को चेक किया गया तो उसमें से मादक पदार्थ जब्त किया गया। वहीं हैदराबाद से यह गांजा अवैध रूप से ले जाने की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस पूरी तस्करी से जुड़ी एम्बुलेंस और उसके गिरोह को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। से कुछ लोग गांजे की तस्करी कर रहे हैं, जिस पे पुलिस द्वारा चेकिंग की गई और ये पाया गया कि 2 लोग उसमें थे, एक का नाम किरण और एक का नाम बलराम। एक 19 वर्ष का, एक 21 वर्ष का है और दोनों लोग ही भारी मात्रा में गांजा की तस्करी कर रहे थे। ये लोग उड़ीसा से कारापुट गांव से ये गांजा लेकर आ रहे थे इंदौर की तरफ और टोटल जो गांजा है वो 138 किलोग्राम है और उसकी कीमत लगभग 40 लाख है। ये लोग एम्बुलेंस का यूज कर रहे थे, जिससे इनको था कि पुलिस इन पे शक ना करे। तिलक नगर से लापता हुए नाबालिग भाई बहन गुजरात के सूरत में मिल गए। उन्हें इंदौर लाया जा रहा है। दोनों बच्चे नहीं मिले तो माता पिता सीधे तिलक नगर थाने पहुंचे और डीसीपी और टीआई को जानकारी दी। उन्होंने सीसीटीवी दिखवाए तो दोनों रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ते दिखाई दिए थे। तिलक नगर पुलिस के मुताबिक महेश बड़तिया की निवासी शालीमार पॉम्स में बेटे बेटी के लापता होने की शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि उनका 12 साल का बेटा और 8 साल की बेटी घर के पास खेलते खेलते लापता हो गए। उन्होंने आसपास ढूंढा पर नहीं मिले तो वे थाने पहुंचे। डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इनमें से एक में बच्चा रेलवे स्टेशन की ओर जाते दिखाई दिए। वे यहां से गुजरात जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। पुलिस ने तत्काल रेलवे पुलिस को अलर्ट किया। इंदौर से सूरत के बीच सभी स्टेशनों पर बच्चों को तलाशा गया। बच्चों ने पुलिस को बताया कि वे सूरत में किसी रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। पुलिस ने दोनों को उन्हें सूरत स्टेशन पर उतार लिया और वहां से इंदौर लाया जा रहा है। इंदौर के शासकीय चौचा नेहरू बाल चिकित्सालय का कायाकल्प किया जाना है, जिसको लेकर अस्पताल में इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। वहीं होने वाले इस कायाकल्प के प्रोजेक्ट को लेकर आज कलेक्टर आशीष सिंह और विधानसभा 3 के भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने संबंधित अधिकारियों और एजेंसी प्रतिनिधि से पूरे प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि चाचा नेहरू अस्पताल का कायाकल्प रेड क्रॉस और सीएसआर के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें तकनीकी सहायता और अन्य सहयोग की क्रेडाई के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। वहीं यह पूरा ही कायाकल्प
का कार्यक्रम 2 चरणों में पूरा होगा, जिसको लेकर समय अवधि तय की गई है। इस प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने कहा कि 8 से 10 करोड़ की लागत से इस पूरे अस्पताल के कायाकल्प की योजना बनाई गई है, जिसका क्रियान्वयन जल्द शुरू किया जाएगा। अच्छा भैया काय गई देखिए, रेड क्रॉस और सीएसआर के माध्यम से चाचा नेहरू अस्पताल के रेनोवेशन का कार्य जो है वो हाथ में दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि इसमें क्रेडाई भी हमको सहयोग कर रहा है। पूरा का पूरा तकनीकी पर्यवेक्षण तथा अन्य सहयोग क्रेडाई के द्वारा भी हमको प्रदान किया जा रहा है। जैसा कि देखने में आया था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फुटफॉल रहता है, बहुत सारे बच्चे डेली यहाँ पर आते हैं इलाज के लिए, खासतौर पर जो गरीब तबके के लोग हैं। लेकिन उसके लायक यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफी पुराना था। इसलिए हम लोग इस पूरे अस्पताल को ही रेनोवेशन कर रहे हैं। जितने भी वार्ड्स हैं उनको न केवल रेनोवेट किया जा रहा है बल्कि उनका साइज भी बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। जहां जहां पर कुछ कमजोरी पाई गई है उसको भी दुरुस्त किया जा रहा है। इंदौर में हैदर से हरि नारायण बना युवक गुरुवार को धरने पर बैठ गया। उसका कहना है कि मैंने सनातन धर्म अपनाया है, इसमें मेरे परिवार का क्या कसूर, मुझे इंसाफ चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कहां है, मेरी क्या गलती है। युवक जहां धरने पर बैठा है उसने अपने आसपास यहां सवाल उठाती तख्तियां भी लगा रखी है। हरिनारायण के घर पर रविवार रात कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। घर में पत्थर फेंके गए और दरवाजा भी तोड़ने की कोशिश की। हमला करने वाले उसे गला काटने की धमकी दे रहे थे। किसी तरह युवक ने अपनी जान बचाई। युवक ने 27 अप्रैल को खजराना गणेश मंदिर में सनातन धर्म अपनाया था। उसके बाद उसका नाम हैदर से हरिनारायण रखा गया था। इस घटना की शिकायत उसने पुलिस से भी की और सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध करवाए थे। हरिनारायण ने यह आरोप लगाया कि हमला करने वाले लोग धमकी देते हुए कह रहे हैं कि घर वापसी करता है, अब घर से बाहर निकलकर दिखा, तेरा सिर तन से जुदा कर देंगे। करीब 18 मिनट तक हरिनारायण और उसकी पत्नी व बच्ची घर के अंदर सहम रहे। पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर हमलावर वहां से भाग गए थे। युवक को यह डर सता रहा है कि ऐसा हमला फिर से हो सकता है। हमलावर उसे या उसके परिवार को अकेला पाकर निशाना बना सकते हैं। देपालपुर तहसील के पटवारी अनिल सिसोदिया को ग्राम फुलान में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा। बताया जा रहा है कि सिसोदिया ने एक किसान से नक्शा तरमीम के लिए 20,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें किसान ने पहले 10,000 रुपए दिए थे और शेष 10,000 रुपए लेते हुए पकड़ा गया। लोकायुक्त की टीम ने शिकायत के आधार पर त्वरित कार्रवाई की, जिसमें क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश दिया गया। पटवारी के खिलाफ आगे की विधिवत कार्रवाई की जा रही है। नागरिकों से भ्रष्टाचार की शिकायत करने की अपील भी की गई है। पटवारी के मामले में लोकायुक्त की कार्रवाई हुई थी, उसकी सूचना प्राप्त हुई है। निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं किसी भी तरीके से क्षम्य नहीं है और शुरू से ही लगातार आरआई, पटवारी और संबंधित जो रेवेन्यू अधिकारी हैं उनको निर्देश भी हैं और हमको जो भी इस प्रकार की शिकायत मिलती है उस पर हम लोग लगातार तत्काल कार्रवाई भी करते हैं। और ये जो सूचना प्राप्त हुई इस पर भी कार्रवाई करते हुए उस पटवारी को तत्काल मैंने निलंबित किया है तत्काल प्रभाव से। वैसे जो नियम है उसके तहत अटैचमेंट होता है किसी दूसरी तहसील में, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए तत्काल उस पटवारी को मैंने निलंबित किया और भविष्य में अगर ऐसी कोई भी शिकायत आएगी तो उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई।